और अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बात बंद को लेकर, बंद के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर हो रहे बवाल की। जी हां, किसी भी मुद्दे पर वाजिब तरीके से विरोध जताना आपका, हमारा, हम सबका अधिकार है, लेकिन वो अधिकार तब खत्म हो जाता है जब किसी की आजादी बाधित हो जाती है। आज बिहार में कई जगहों पर यही देखने को मिला। तो फिर सवाल है कि बंद के नाम सरेआम गुंडागर्दी क्यों? जरा सोचिए, जिन किसानों के हक की बात हो रही है, किसानों के हक के लिए आंदोलन का नाम दिया जा रहा है, उस बंद के नाम पर कई जगहों पर गुंडागर्दी देखने को मिली है। बंद को लेकर किसान संघ की ओर से साफ किया गया था कि शादी समारोह पर बंद का कोई असर नहीं रहेगा और न ही किसी तरह की कोई परेशानी खड़ी की जाएगी। आज हुआ एकदम उल्टा। तस्वीरें मुजफ्फरपुर से सामने आई हैं। मुजफ्फरपुर में बंद समर्थकों ने शादी करने जा रहे एक दूल्हे को परेशान कर दिया। दूल्हे के सेहरे को छेड़ने की कोशिश की गई। दूल्हे की सजी धजी गाड़ी की माला तोड़ दी गई। मना करने पर दूल्हे की गाड़ी के सामने बदतमीजी की गई। इस दौरान कई राहगीरों के साथ मारपीट भी बंद समर्थकों ने की। बाद में मौके पर पहुंची काजी मोहम्मदपुर थाना पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर दूल्हे की गाड़ी को आगे जाने दिया। तस्वीरें आप देखिए, किसानों के हक की बात की जा रही है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है और दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तो कौन कह सकता है कि ये तस्वीरें किसानों के हक में बंद के प्रदर्शन की हैं? दरअसल यहां पर दूल्हा और दुल्हन दोनों को परेशान किया जा रहा है। यहां पर गुंडागर्दी की जा रही है। किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात दोहराई गई थी, लेकिन बंद के नाम पर पूरे दिन गुंडागर्दी होती रही। विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता हाथों में झंडा बैनर लेकर उत्पात मचाते रहे। बंद के नाम पर बवाल, कहीं रेल का चक्का जाम, तो कहीं सड़क पर संग्राम। किसानों ने भारत बंद बुलाया और विपक्ष ने मुद्दे को हाईजैक कर लिया। बिहार की सड़कों पर पूरे दिन गुंडागर्दी होती रही। सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाली तस्वीर मुजफ्फरपुर से सामने आई। बंद का ऐलान करते हुए किसान नेताओं ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके बंद के नाम पर मुजफ्फरपुर में कुछ लोग राहगीरों से मारपीट करेंगे, बाइक की चाबी छीनेंगे। और दूल्हा दुल्हन को परेशान करेंगे। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है और दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। बंद के नाम पर गुंडागर्दी पटना में भी हुई। पटना के डाक बंगला चौराहे पर जाप कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल मचाया। जन अधिकार पार्टी के जो समर्थक हैं वो देखिए यहाँ डाक बंगला चौराहा पर गाड़ियों पर जो देखिए आप चढ़ गए हैं। गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ जो है वो जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर डाक बंगला चौराहे पर किया जा रहा है। पुलिस की तैनाती है। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को रोका तो वो पुलिस वालों से भी धक्का मुक्की करने लगे। डाक बंगला चौराहा पर देखिए यहाँ पर अब धक्का मुक्की, पुलिस के साथ जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच यहाँ पर धक्का मुक्की देख पा रहे होंगे आप। जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर ट्रैफिक पोस्ट पर चढ़े हुए थे और यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे थे।
पटना के फतुआ में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सड़क पर आगजनी कर पटना बख्तियारपुर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। आम लोग परेशान होते रहे और प्रदर्शनकारियों की मनमानी चलती रही। माले कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी आरा में भी दिखी। आरा में बंद के नाम पर जबरन दुकानों में घुसकर शटर बंद कराया गया। जहानाबाद में बंद के नाम पर ट्रकों के टायर की हवा निकाल दी गई। पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ा भी तो बंद समर्थकों ने पुलिस से हाथापाई कर युवक को छुड़ा लिया। दरभंगा में लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने किसान बिल के विरोध में भारत बंद के दौरान कई ट्रेनों को रोक दिया और काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। आज 256 किसान संगठनों ने किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले पूरे देश को बंद का आह्वान किया है, जिसको तमाम विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन प्राप्त है। कई राज्यों का, राज्य सरकार का भी समर्थन प्राप्त हुआ है। ट्रक एसोसिएशन ने बंद का समर्थन किया है। अन्य कई और संगठनों ने बंद का समर्थन किया है। लोकतंत्र में सभी को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन क्या बंद के नाम पर ऐसी गुंडागर्दी को किसी भी हाल में जायज ठहराया जा सकता है? इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष के कार्यकर्ताओं की इस गुंडागर्दी से किसानों का भला हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि दरअसल राजनीतिक दल किसान आंदोलन के नाम पर कर क्या रहे हैं। किसान के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चमकाते हुए ये नजर आ रहे हैं। तो अब सवाल है कि क्या गुंडागर्दी से किसानों की समस्या का हल निकल जाएगा? ये तमाम सवाल इस हरकत के बाद, इन तस्वीरों को देखने के बाद जरूर उठता है। किसके शहर पर बंद समर्थक इस तरह से बवाल मचा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है। सड़कों पर गुंडागर्दी करने वाले समर्थकों का किसानों से कितना सरोकार है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऐलान भी किया था कि कोई हो हंगामा उनके प्रदर्शन के दौरान, उनके इस आंदोलन के दौरान नहीं होगा। लेकिन उनके नाम पर किस तरह से बवाल राजनीतिक दल कर रहे हैं, वो साफ साफ आपने देखा। इधर भारत बंद के नाम पर कई जगहों पर सियासी दलों के कार्यकर्ताओं ने उत्पात भी मचाया। बंद के नाम पर सियासी रोटी सेंकी गई। जगह जगह विरोध प्रदर्शन की वजह से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। पटना के फतुहा, सीवान, सहरसा, जमुई, सुपौल और खगड़िया की तस्वीर आपके सामने है, जहां बंद के दौरान सियासी दलों के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। और किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में भारत बंद बुलाया था। 11 बजे से 3 बजे तक का बंद था। बार बार ये ऐलान किया गया कि बंद के दौरान आम लोगों को परेशान ना किया जाए, लेकिन बिहार में किसानों के बंद को विपक्षी पार्टियों ने हाईजैक कर लिया और सुबह से ही हंगामा शुरू कर दिया, जिसने आम लोगों की परेशानी बढ़ा थी। किसानों ने बंद बुलाया और राजनीतिक पार्टियां सियासी रोटी सेंकने में जुट गई। झंडा बैनर लेकर कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। कहीं रेल रोकी, कहीं गाड़ियों के टायर से हवा निकाल दी। परेशान कौन हुआ? आम आदमी। किसानों के भारत बंद के नाम पर विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह की सियासत की, उससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। समस्तीपुर में भारत बंद की वजह से दुल्हन को पैदल ही पूजा के लिए जाना पड़ा। ये तस्वीर भारत बंद के दौरान सामने आई है। अक्सर देखने को मिलता था, जो जब इस तरह के विध व्यवहार के लिए लोग निकलते थे तो बैंड बाजे के साथ निकलते थे, लेकिन आज वो बैंड बाजा नहीं दिखाई दे रहा है। अब इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ दिक्कतें हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है जी, बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा, अभी गाड़ी से जाते हैं, 100 बच्चा को पैदल लेके जा रहे हैं, लड़की को। अच्छा, गाड़ी लगा हुआ है लेकिन लड़की को पैदल लेके गए हैं और आए हैं। परेशानी मुजफ्फरपुर के उन लोगों को भी हुई जो शादी में हिस्सा लेने जा रहे थे, लेकिन कोई गाड़ी नहीं मिली तो पैदल ही वापस घर लौटना पड़ा। देखिए, पूरे परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो परिवार है वो अपने घर तक जा रही है। सामानों के साथ दिक्कत भी हो रही है। कहाँ जा रहे हैं? तैयारी छपरा जाना है। शादी में जा रहे हैं? शादी में, लड़की की शादी आज बारात ही है। दिक्कत हो रही है अभी? दिक्कत कहाँ, गाड़ी मिला, हम क्या करें? बस पैदल जाएंगे? कितना दूर? नहीं, हम नहीं जा पाएंगे सर, हम फिर वापस जाएंगे।
बंदी की वजह से महात्मा गांधी सेतु पर भी लंबा जाम लग गया। पुल पर हजारों गाड़ियां फंस गई और यात्रियों को पैदल ही कई किलोमीटर तक चलना पड़ा। अब सोचिए जरा, किसानों ने बंद बुलाया था, 11 बजे से 3 बजे तक बंद का ऐलान था, वो भी बिना किसी को परेशान किए। लेकिन हुआ क्या? किसान बंद के नाम पर राजनीतिक पार्टियों ने रोटियां सेकी। विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता झंडा बैनर लेकर सड़क पर उतर गए, जमकर गुंडई की और आम लोगों की परेशानी बढ़ गई। क्या इससे किसानों का कुछ फायदा हुआ? सोचिएगा जरा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सवाल यही है कि आखिर बंद से किसका भला हुआ है? देश में नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए बंद बुलाने का दरअसल अधिकार है। संविधान की धारा 19 के तहत हर नागरिक को विरोध जताने का अधिकार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दिन के भारत बंद से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचता है और इकोनॉमी आपकी जो है कितनी पीछे चली जाती है? दरअसल CII के एक अनुमान के मुताबिक एक दिन के बंद से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचता है। एक दिन के बंद से 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता है। सेवाओं के दोबारा शुरू होने के बाद भी यह नुकसान बरकरार रहता है, चलता रहता है। बंद की वजह से हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती है। कोरोना ने पहले ही अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई है, बुरी तरह से धराशायी किया है। लिहाजा भारत बंद के ऐलान से पहले एक बार देश हित में जरूर सोच लेना चाहिए था। नेताओं को भी जिस तरीके से किसानों के नाम पर ये सड़कों पर उतरे और बवाल मचाया है। इधर कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों ने भारत बंद बुलाया था। जैसे ही भारत बंद का समय खत्म हुआ, वैसे ही आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम 7 बजे किसान नेताओं से मुलाकात करने की बात कही है। यह मुलाकात तब हो रही है जब बुधवार यानी कल किसान नेताओं और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि गृह मंत्री के साथ बैठक में कुछ पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज शाम 7 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किसान नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। हम आपको बता दें कि कल भी किसान नेताओं के साथ अहम बैठक होने वाली और उससे पहले बेहद अहम शाम 7 बजे होने वाली ये बैठक अब से कुछ देर बाद यानी कि लगभग 1 घंटे के बाद ये बैठक होगी और अमित शाह खुद किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे। उनसे बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश की जाएगी। तो बेहद अहम ये बैठक लगातार किसान बिल का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उम्मीद यही कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कल 9 दिसंबर को विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और किसान प्रतिनिधियों के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें कई मसलों पर बाकायदा बातचीत होगी और कोशिश की जाएगी कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन आज इसी मामले पर 15 किसान संगठनों के नेता आज केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर आएंगे और अनौपचारिक तौर पर बातचीत करेंगे। इस वक्त में मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के ठीक बाहर हूं और आज शाम को 7:30 बजे वक्त मुकर्रर किया गया है किसान प्रतिनिधियों के साथ में बातचीत करने का, जिसमें कि ऐसा हो सकता है कि किसान प्रतिनिधियों के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री इस मामले पर चर्चा करें विशेष तौर पर और विस्तार से इस मामले में बातचीत करें कि कैसे इस मामले का एक समाधान किया जा सकता है, कैसे किसानों के मसले पर एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। हालांकि जो तकरीबन हमारे जो सूत्र बताते हैं कि 15 किसान प्रतिनिधि वो आज यहाँ पे आएंगे और गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर आकर उनसे विशेष तौर पर मुलाकात करेंगे। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है एक सकारात्मक तरीके से एक बातचीत करने का एक माहौल तैयार किया जा रहा है, जिससे कि किसानों के मसले आसानी से सुलझाए जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो बेहद अहम ये बातचीत होने वाली है। इससे पहले भी कई दौर की बातचीत कृषि मंत्री के साथ किसान नेताओं की हो चुकी है और अमित शाह खुद ये बैठक करने जा रहे हैं। शाम 7 बजे ये बैठक होगी। जाहिर तौर पर बहुत सारी उम्मीदें इस बैठक से जुड़ी होंगी। कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। न्यूज़ 18 स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसानों ने आज बंद बुलाया, जिस पर सियासी रोटी सेकते हुए विपक्षी पार्टियां
नजर आई हैं। कृषि कानून के खिलाफ विपक्ष के बुलाए भारत बंद का बिहार में भी असर देखा गया। तमाम शहरों में बंद समर्थक सड़क पर उतर आए, रेलवे को निशाना बनाया गया। बंद के चलते जहां मुसाफिरों को परेशानी से दो चार होना पड़ा तो आम जन भी बेहाल रहे। वैसे कुछ जगहों पर बंद असरदार नहीं भी रहा। किसानों के नाम पर भारत बंद का बिहार में मिला जुला असर देखने को मिला। कई जगहों पर सियासी दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कृषि बिल के खिलाफ आवाज बुलंद किया। भारत बंद के बावजूद राजधानी पटना में सब्जी मंडी खुली रही। इन मंडियों में किसानों ने खुद अपनी उपज भेजी और उन्हें खरीदने वाले ग्राहक भी मिले। हालांकि पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों में थोड़ी झड़प जरूर हुई, लेकिन हालात को नियंत्रित कर लिया गया। राजधानी के बाद बात मुजफ्फरपुर की, जहां भारत बंद के दौरान पुलिस की मुस्तैदी की एक नायाब तस्वीर देखने को मिली। बंदी के दौरान परेशान लोगों को राहत दिलाने के लिए सड़क पर पुलिस तो उतरी, लेकिन देखिए कैसे गाड़ी में पुलिसकर्मी खैनी लगा रहे हैं। इस दौरान कई पुलिस ऑफिसर भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी को पब्लिक की चिंता नहीं दिखी। बड़ी बात तो ये कि सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू के उपयोग पर रोक लगा रखी है, लेकिन कानून के रखवाले ही इसकी धज्जियां उड़ाते दिखे। बेगूसराय में भी बंद समर्थकों ने ट्रैफिक चौक, हर हर महादेव चौक सहित दर्जनों जगहों पर एनएच को जाम कर दिया और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी सड़क पर टायर जलाकर विरोध जता रहे थे, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरभंगा में किसान बिल के विरोध में भारत बंद के दौरान दरभंगा दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति को सीपीआई कार्यकर्ताओं ने दरभंगा स्टेशन पर रोक दिया। लहरियासराय में भी भाकपा माले और आयशा के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता से जयनगर जाने वाली गंगा सागर एक्सप्रेस को रोक दिया। जबकि भागलपुर में भारत बंद का असर नहीं दिखा। आम दिनों की ही तरह सड़कों पर आवाजाही होती रही। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आ रहे थे। वैसे पूर्णिया में विपक्ष के भारत बंद का असर देखा गया। बंद समर्थकों ने शहर में घूम कर दुकानों को बंद कराया। बंदी के चलते आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बाजार की ज्यादातर दुकानें बंद नजर आईं। तो वहीं गया में भी बंद असरदार देखा गया। जिले के बाराचट्टी की पूर्व विधायक समता देवी और राजद कार्यकर्ताओं की ओर से जीटी रोड को जाम कर दिया गया, जिससे यातायात काफी देर तक ठप रहा और मुसाफिर परेशान दिखे। तो किसानों के भारत बंद के नाम पर बिहार में कई जगहों पर सड़क जाम, हंगामे के साथ ही ट्रेनों को भी रोका गया। राहगीरों से लेकर आम जन सब परेशान रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।